गिरावट क्या आई, सोने के दिन फिर गए। रौनक ऐसी कि देखते ही देखते सिर्फ एक महीने में सोना 20% उछल चुका है। इस साल के शुरुआत में 25,000 रुपए का सोना इस हफ्ते 30,000 रुपए का स्तर भी छू चुका है। लेकिन 5,000 रुपए की तेजी के बाद अब थोड़ी थकान भी दिखने लग गई है। तो क्या अब सोने की तेजी पर ब्रेक लग चुका है या अब भी दम बाकी है? यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं एक खास पेशकश, सोने का जलवा। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा और मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसएनसी कॉमट्रेड के रवि सिंह, मुंबई जूलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि, सबसे पहले बातचीत आपसे शुरू करते हैं। बहुत सारे अनुमान और सबको अनुमानों को दरकिनार करते हुए सोना काफी जलवा ऑलरेडी दिखा चुका है। सवाल ये है कि अब ये तेजी थम जाएगी या दम अभी बाकी है? देखिए मुग्धा जी, पहले तो सोना सोना है और उसकी चमक जो है वो इसी तरीके से दिखाई देती है। अभी इस समय जरूर देखें तो जो फंडामेंटल है वो जब भी ऐसे एक चेंज होते हैं तो उनमें ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं कि गोल्ड अचानक से तेजी हो जाती है। पहले फंडामेंटल अगर आप देखें तो जिस तरीके से यूएस के डेटा खराब हुए, दूसरा क्रूड ऑयल की प्राइसेस का नीचे होना, और तीसरा सबसे ज्यादा जो यहाँ के इस समय सेंट्रल बैंक जो बाय का पोजीशन बना रहे हैं वो शायद गोल्ड को ये रेट नहीं देखते हैं कि वो कितना चल रहा है। वो उनको अगर अपने रिजर्व बढ़ाने हैं तो वो वहां पर बाइंग करते हैं। और जो आज जो ये तेजी देखने को मिल रही, ये इसी तरीके की तेजी, क्योंकि चाहे इंडिया की बात कर ले या चाइना की बात कर ले, यूरोजोन की बात कर ले, सभी कंट्रीज ने अपने अपने रिजर्व इन लास्ट 1 से 2 महीने में अगर देखेंगे तो आपको इंक्रीज करते हुए नजर आए। तो इसकी वजह से ये तेजी अभी रही है। फिलहाल कॉमेक्स के लेवल की बात करें तो $1280 का लेवल आपको जल्द देखने को मिलेगा। अभी जो करेक्शन देखने को मिला है ये मंदी की शुरुआत नहीं है, ये तेजी के लिए आगे की फिर से एक तेजी आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल सकता है। इंडिया में बात करें तो रूपी फैक्टर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं मुग्धा जी कि कम से कम आपको अभी 30,500 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अब किसी करेक्शन पे ये मान के नहीं बैठना चाहिए कि गोल्ड में वापस मंदी आने वाली है, क्योंकि फंडामेंटल सिनेरियो 1 महीने के अंदर ज्यादा तेजी से चेंज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी। चंद्रशेखर जी, क्या वाकई ग्लोबल हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ सोना ही ऑप्शन है? सोना क्या आपको लगता है ग्लोबल इकोनॉमी में जो कुछ चल रहा है उससे और सपोर्ट लेगा? हाँ, जरूर। मैं समझता हूँ आगे जाकर के 4 से 6 हफ्ते के लिए तो सोना को अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 2 फैक्टर है। एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फेडरल रिजर्व चेयरमैन से कल या परसों हमने सुना था, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ने वाला नहीं है बहुत जल्दी। तो 4 बार बढ़ने का संकेत था पहले, मगर अब शायद 1 या 2 बार ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यानी कि मार्केट में अच्छा लिक्विडिटी बरकरार रहेगा, एंड देयरफॉर हायर लिक्विडिटी विल गिव अ पुश टू गोल्ड प्राइसेस। यही तो हो रहा है। और दूसरा एक फैक्टर है इक्विटी मार्केट्स। विश्व भर कहीं भी इक्विटी मार्केट अच्छी तरह चल नहीं रहा है, काफी सॉफ्टनेस दिख रहा है उसमें। तो पीपल आर एग्जिटिंग द इक्विटी मार्केट और सोने में निवेश कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि दिस इज ए टेम्पररी फिनोमिनन, और मैं जब टेम्पररी कहता हूं, मैं 1 या 2 महीने के लिए ये जो फर्मनेस हमने देखा है, बुल रन देखा है, सोने में जारी रहेगा। और जैसे अप्रैल महीने में डेटा, मैक्रो डेटा निकलेगा खास करके अमेरिका से, दैट विल एक्चुअली सेट द डायरेक्शन। आगे जाकर के क्या होगा उसका डायरेक्शन 4 से 6 हफ्ते के अंदर जो मैक्रो डेटा निकलता है, दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ प्राइसेस। मगर इस लेवल, आज के लेवल्स ये मैं समझता हूँ और भी $20-25-30 तक अपसाइड बाकी है विश्व बाजार में। $30 प्रति आउंस इस लेवल में बढ़ सकता है आगे जाकर के। ओके, तो एक सवाल ये कि आप ऊपर $30 के आसपास का लेवल देख रहे हैं, लेकिन अगर हम दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं उनकी बात करें तो वो $1325 का एक हायर लेवल देख रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास तेजी थमेगी? मैं 1300
1300 तक जा सकता है, मगर उसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। 1300 तक ही या उसके नीचे ही रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आज का अनुमान ऐसा है। आगे जाकर के नए फैक्टर्स मार्केट में आएंगे तो वी नीड टू रिवाइज अवर पोजीशन, मगर आज का हालत देख करके मैं समझता हूँ $1300 एक अच्छा टारगेट बनेगा। उससे ऊपर भाव चला गया तो देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंज्यूमर रेजिस्टेंस। इंडिया जैसे मार्केट, चीन जैसे मार्केट में कंज्यूमर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसके लिए $1300 का ऊपर मार्केट गया फिर भी वहां टिकेगा नहीं, इट विल करेक्शन आना चाहिए। ओके, हमारे साथ ज्वेलर कुमार जैन जी भी हैं। कुमार जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त भी क्या डिमांड पर कुछ असर पड़ चुका है? क्या इन भावों पर लोग खरीदने आ रहे हैं सोना? बिल्कुल, एक लंबे टाइम तक जो भाव 25,000 और 26,000 के बीच में चल रहा था, उसके कुछ पहले पीरियड लोगों ने इस तरह से मतलब एक बूमबाट कर दी थी कि भाई हमारे ज्वेलर्स लोगों ने या एनालिसिस ने कहा था कि सोना हो सकता है 21 जाएगा, 22 जाएगा, 23 जाएगा, तो लोग वहां पे थोड़े सहम गए थे और लोग इंतजार कर रहे थे कि 21, 22, 23 जाएगा। लेकिन जैसे ही सोना जब चढ़ना शुरू हुआ 26,000 से लेकर 27, 28 के आसपास, तो एक अच्छी सी कस्टमर जो थे उन्होंने मूव किया और बाइंग शुरू हुई है। और वैसे भी आने वाले पीरियड के लिए जो शादियों का भी जो एक सीजन था, तो वो सोच के भी लोगों ने सोचा कि एक मौका नहीं छोड़ के एक अच्छी बाय कर देवे। लेकिन सडनली जो 26, 27 से बढ़ के सीधा जंप आज 30,000 पे आज स्तर पे आके खड़ा हुआ है, तो एकदम अब लास्ट हम 2 दिन से देख रहे हैं कि कस्टमर के दिमाग में ही नहीं है कि सोना इतना अगर बढ़ता है तो क्या करना है, और लोग एकदम से सहम गए। आज जो 5-25 कस्टमर दुकान पे आते थे, अब बिल्कुल समझ लो, जब मैं कल 2 दिनों की बात करूं, मैं सुबह से शाम हम घर पे से निकले और वापस घर को आ गए, ऐसी सिनेरियो हो गया। तो ये अगर लंबे समय तक चलता है, जैसे कि रवि सिंह ने कहा कि सोने की जो स्तर है 30,500, 30,600, हमारे मार्केट में भी यही भी आइडिया है कि इससे ज्यादा शायद बढ़ना मुश्किल है। और स्पेकुलेशन की वजह से कुछ भाव की जो कटिंग होती है, जो उसका डेट कल शनिवार को रहा है, तो हो सकता है कि वहां से करके कल एक बार फिर नीचे उतरना शुरू हो गए। और मैं नहीं समझता हूं कि लंबे गाले में इतनी तेजी तक सोना स्थिर रहेगा। हाँ, सोना एक बार अगर ऊपर बढ़ा है तो उसको धीरे धीरे आते समय 500-1000 रुपया घटते थोड़ा समय लग जाएगा, और हो सकता है कि पूरा पीरियड चला जाए मई, अप्रैल, जून तक की जो शादियों का है। लेकिन ये सही समय है दूर रहने का सोने का। ओके, रवि जी, तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट जरूर है कि इन लेवल्स पर डिमांड कम हो गई है। जैसा कि कुमार जी बता रहे हैं कि कल परसों उन्होंने ज्यादा सेल्स की ही नहीं, तो जब डिमांड नहीं है तो फिर सपोर्ट मिलेगा क्या? जो हेज फंड्स हैं या फिर जो निवेशक हैं वो सपोर्ट दे पाएंगे सोने को? पहले तो मुग्धा जी, जो जिस तरीके से कुमार साहब ने ईमानदारी से बात की है, मैं बताऊं, मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पर सर्वे किया और कुछ ज्वेलर से बात किया। ये क्लियर है कि जो कस्टमर है उनका बाइंग लेवल जो है वो 27,500 तक कंफर्टेबल थे, या मैक्सिमम वो 28,000 तक बाय कर रहे थे, लेकिन 29,900 या 29,000 पे कंफर्टेबल नहीं है। इस वजह से इस समय अभी डिमांड नहीं है। लेकिन आप इस डिमांड को मत देखें, आप इससे देखें कि जो सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है, जो इक्विटी इतना नीचे है, उसका फंड जो है वो ETF में जिस तरीके से बाय कर रहे हैं, या फिर आप अगर देखेंगे तो फिजिकल बाइंग उतना भले ना देखने को मिले, लेकिन आगे के जो फ्यूचर है उनमें काफी हद तक एक तेजी देखने को मिले, तो वो फिजिकल में कन्वर्ट होगी। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। अगर कंट्री वाइज देखें, चाइना चूंकि बंद है और चाइना ने इससे पहले भी काफी हद तक बाय किया था, जिस तरीके से सिचुएशन है उनकी, क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से नीचे, तो कंट्री अपने रिजर्व बढ़ाती है तो वो रेट नहीं देखती। मैं यही बात बोल रहा हूं। और इस समय ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड है, लेकिन बड़े फंड हाउसेस की है। तो फिलहाल अगर सोना 20% बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि कम से कम उसमें 5 से 8% का एक करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। और इस समय ऐसे लेवल हैं कि अगर 5 से 8% का करेक्शन देखने को मिलता है तो वो बाइंग लेवल बहुत अच्छा होगा, ना कि सेल के लिए। तो करंट लेवल से भी फिलहाल बहुत जल्द नीचे आ पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी थोड़ी कंटिन्यू रहेगी, 30,500 तक के भाव बने रहेंगे। रेंज जो अब दायरा, जो पहले दायरा था कि 25,800 से 27,300 का था, वो अब चेंज होकर के शायद मुझे लगता है कि 27,800 से 30,000 के बीच में रहेगा। मतलब कि 2 से 2,500 रुपए का जो रेंज है अब वो देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा करेक्शन आने के चांसेस बहुत कम है।
ओके, चंद्रशेखर जी, एक सवाल आपसे ये कि अगर आप गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसीज की बात करें तो वो अब भी मान रहे हैं कि फेड रेट हाइक करेगा, अगर 4 नहीं तो 3 करेगा। अगर ऐसा होता है, अगर वापस से फेड से इस तरह के कोई इंडिकेशंस मिलते हैं कि मे बी 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर बाद वो कुछ रेट हाइक पर विचार करे, तो क्या वापस सोने पर प्रेशर आएगा? और क्या ये जो लेवल रवि मान रहे हैं कि अब रहेगा, क्या वो सस्टेन कर पाएगा डिस्पाइट द फैक्ट कि फेड एक बार वापस से ऐसा डिसीजन ले? बिल्कुल सही कहा आपने। 2 चीज है, मैं समझता हूं अमेरिका का जो भी निर्णय है फेड का जो ब्याज दर बढ़ाने का, इट विल बी डेटा ड्रिवन। तो अगला जो डेटा आएगा मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो डेटा अमेरिका से फरवरी तो हो चुका है, लगभग मार्च और अप्रैल में, उसके आधार पर फेड विल टेक अ कॉल ऑन द इंटरेस्ट रेट। दैट इज नंबर 1। वो दूसरा एक फैक्टर है सोने के लिए जो है करेंसी, यानी कि डॉलर जरा सा कमजोर हो चुका है पिछले कई दिनों में। जो 1 यूरो के सामने 1.08 था, अब इट्स बिकम नाउ 1.13, यानी इतना डॉलर में कमजोरी आएगी तो जरूर एक सोना को उछाल मिल जाता है, वो अभी मिल रहा है। तो आई एम बुलिश ऑन द डॉलर, और आगे 1-2 महीने में डॉलर विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, डॉलर में मजबूती आएगा और उसका असर सोने के ऊपर देखने को हमें मिलेगा। सोना विल बी अंडर प्रेशर। तो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड करेंसी मूवमेंट, इससे 2 खास बड़े फैक्टर्स है जो ड्राइव करेंगे द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ गोल्ड। और वेरी स्मॉल अपसाइड बाकी है गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में, मगर 2 महीना बाद जब एक डायरेक्शनल चेंज आएगा, द डायरेक्शनल चेंज विल बी टू द डाउन साइड, नॉट टू द अपसाइड, ऐसा मैं मानता हूं। ओके, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइए मत, क्योंकि दुनिया की कई दिग्गज एजेंसियां क्या राय बना रही हैं इस वक्त सोने पर, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारी खास पेशकश सोने का जलवा में हमारे साथ हैं एसएमसी कॉमट्रेड के रवि सिंह, मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आपको बता दें, बेशक सोना 20% उछल गया है इस साल, इस पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA ने एक सर्वे कराया है जिसमें दुनिया की 31 बड़ी एजेंसियां शामिल हुई हैं। इस सर्वे पर LBMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने में ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है और इस साल सोने का औसत भाव $1103 रह सकता है। रिपोर्ट में ज्यादातर एजेंसीज ने सोने को $1000 के नीचे जाने का टारगेट भी दिया है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। रवि, इस रिपोर्ट में ज्यादातर सभी लोग सोने में इस साल $1000 के नीचे का लेवल देख रहे हैं। ज्यादातर लोग घरेलू बाजार में क्या लेवल देख रहे हैं आप, और कब तक अगर हम इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि एक तो जो फैक्टर का देखना पड़ेगा वो है करेंसी मूवमेंट भी। देखिए मुग्धा जी, पहले तो मैं इस रिपोर्ट के बारे में आपके कंटिन्यू प्रोग्राम में हम लोग हमेशा इस पे डिस्कशन करते आए हैं। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ठीक है, सर्वे में अब सर्वे कराएं तो शायद मेरे ख्याल से थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुके हैं फंडामेंटल के। इस समय अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पहली बात, गोल्ड क्रॉप जो सबसे बड़ी गोल्ड माइन कंपनी, उसका बेसिक प्राइस जो है वो $1080 है, और ज्यादातर माइन्स अगर कलेक्शन देखें तो वो 1120 और $1000 के ऊपर के एवरेज बैठते हैं। तो वहां पर माइन प्रोडक्शन कट आना ही आना है, और मैं समझता हूं उससे गोल्ड में इतनी मंदी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, 1080 या 1050 तक के लेवल तो मैं भी एग्री करता हूं कि वहां तक जरूर आपको डिप में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप $1000 अगर आप देखते हैं और करेंसी को यहीं पर फिक्स कर दें तो भी इंडिया में जो रेट होगा वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी के बाद। रवि देखिए, सोने के लिए हमेशा यही कहते हैं कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि निवेशक, हेज फंड्स, FIIs, जो बड़े दिग्गज निवेशक हैं, उनको कितना भरोसा है किसी स्पेशली सोने पर। क्या उनका भरोसा है इस वक्त? क्या वो इतने रिस्क अवर्स तो नहीं होंगे दैट दे वुड प्रेफर सिटिंग ऑन कैश रादर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड?
देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन इस समय इस बात को भी मुग्धा जी जरूर देखना चाहिए कि जैसे अभी रिसेंटली एक माइन ने प्रोडक्शन कट करने की बात करी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हुए, यूएस के फेड इंटरेस्ट, तो ये चारों फैक्टर ने इमीडिएटली आप देखिए कि गोल्ड में इतनी तेजी से 20% के रेट बढ़ा दिए। इतनी तेजी से करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन 1080 का डॉलर का रेट अगर देखते हैं और इंडिया में आप कन्वर्ट करें करेंसी को फिक्स करके, यानी जो इस समय 68.40 चल रहा है, तो भी आपको 23,400 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इंपोर्ट ड्यूटी चूंकि 10% है, तो मुझे लगता है कि वो लेवल आपको $1000 के आसपास जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन $1000 आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी यहां पर कम नजर आ रही है। ओके, चंद्रशेखर जी, आपका व्यू क्या है? आपको क्या कहां देख रहा है सोना इस वक्त? वेरी क्लियरली जो अनुमान दिया है कई एजेंसियों ने, मैं उनका साथ सहमत हूं, क्योंकि ये तो दिस इज एनुअल एवरेज प्राइस और 2016 में अब सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और 10-10.5 महीने बाकी है। यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। और आगे जाकर के मैं गोल्ड का जो अब का जो हालत है, दिस इज नॉट लाइकली टू कंटिन्यू और डॉलर मजबूत होने का संभावना अच्छा है, ग्लोबल ग्रोथ सिग्नल्स मजबूत होने का संभावना अच्छा है। अब जो स्थिति है पिछले एक हफ्ते से जो हालत है, दिस इज कॉल्ड रिस्क ऑफ सिचुएशन, और क्योंकि इक्विटी मार्केट्स घट रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, बट दिस इज ए हालत विल नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, दिस विल चेंज। और जैसे हालत सुधरेगा, इक्विटी मार्केट स्टार्ट टू इम्प्रूव, डॉलर स्टार्ट्स टू बिकम स्ट्रोंगर, और इसके जरूर सोने का ऊपर एक बड़ा असर निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, पिछले कई सालों से हमें ये याद रखना चाहिए कि गोल्ड नेवर मूव्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। गोल्ड का डिमांड सप्लाई और सरप्लस से कभी कोई किसी को पूंजी निवेश करने वालों को लेना देना नहीं था। तो लेट अस नॉट लुक एट द फंडामेंटल्स, अ वेरी सब्सिडियरी फैक्टर, खास करके वेदर वी आर इन अ रिस्क ऑन सिचुएशन और रिस्क ऑफ सिचुएशन। तो आज ऐसा सिचुएशन है कि वी आर रिस्क ऑफ। चंद्रशेखर जी, यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकना होगा क्योंकि ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और समझेंगे कि इस वक्त करना क्या चाहिए सोने में। क्या ये वक्त नहीं है सोना खरीदने का? समझेंगे ब्रेक के बाद। चलिए, अब समझते हैं कि इन लेवल्स पर सोने में क्या करना चाहिए। रवि, क्या ये मौका है खरीदने का, या फिर अगर मुनाफे पे बैठे हैं तो निकल जाएं, क्या करें? देखिए, 2 तरीके का है। एक तो पहली बात, जो वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में, उनको इन लेवल्स पे या थोड़े से करेक्शन पे एक बार 200 से 300 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अप साइड में एक बार 30,500 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिजिकल बायर के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, शायद आपका इंतजार जो है वो 1 से 2 महीने का हो सकता है। ओके, और चंद्रशेखर जी, आपकी क्या राय है सोने पर? समझता हूं जिन्होंने कम भाव में लिया है 27,000 लेवल्स के नीचे, अब बेचने का टाइम है, और अब जिनको लेने का इरादा है वो ज्यादा मुनाफा का इंतजार न करें। ओके, कुमार जी, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या करना चाहिए? एज ए ज्वेलर्स मैं सलाह दूंगा कि शादियों का पीरियड है, तो हो सकता है इससे ज्यादा ऊपर जाने को मैं भी नहीं समझता हूं कि और ज्यादा आगे जाएगा। तो या तो अपने घर पास जो सोना पड़ा उसको रिसाइकिल करके ज्वेलरी लेवे, या फिर जो इन्वेस्ट किया हुआ पड़ा है उससे अपने ऑर्नामेंट्स बना के ये मई जून तक जो ये ऊपर नीचे जो भाव चलेंगे वो उसमें सेट हुए। तो ये है राय इस वक्त हमारे तीनों ही एक्सपर्ट की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। रवि, कुमार जैन और चंद्रशेखर जी, आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए शुक्रिया। सोने का जलवा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी तरफ से नमस्कार, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।